नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गढ़वा में हाथियों ने गदर मचा रखा है। रमकंडा भंडरिया वन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इससे किसानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। बीती रात जंगल से निकले हाथी ने कई गांव में उत्पात मचाया। इस दौरान 2 घर को ध्वस्त करते हुए धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। वहीं 6 से अधिक पशुधन को बिरौंद कर मार डाला। करीब 30 से 35 की संख्या में झुंड में हाथी थे, जो गांव-गांव में घूमते रहे, उत्पात मचाते रहे। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलते ही रमकंडा पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। किसानों की फसल को हाथी लगातार रौंद रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 35 की संख्या में हाथियों का झुंड है, जो लगातार गदर मचा रहा है। तो देखिए फसलों को कैसे बर्बाद किए हुए हाथी नजर आ रहे हैं। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलते ही रमकंडा पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली है। तो देखिए लोग दहशत में हैं, भयभीत हैं, क्योंकि लगातार उनको नुकसान पहुंच रहा है और कई बार हाथी कुचलकर लोगों को मौत के घाट भी उतार दे रहे हैं। तो लोग जगह करने को मजबूर हैं, दहशत में हैं और ऐसे में वन विभाग की टीम भी लगातार लगी हुई है ताकि इन हाथियों को यहां से हटाया जा सके। बड़ी खबर गिरिडीह से जहां नाबालिग लड़की की शादी रचाने के आरोप में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी शिव मंदिर में यह शादी रचाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से पहुंचे योगेश कुमार के साथ नाबालिग की शादी जबरन कराई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने नाबालिग ने रिश्तेदार के साथ ही लड़के के रिश्तेदार और दलाल समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं ये बात भी सामने आ रही कि लड़की का परिवार गरीब है, जिसका फायदा उठाकर दलाल पैसे का लालच देकर शादी करा रहे थे। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 7 को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की गरीब परिवार से थी और इसी का फायदा दलाल ने उठाया और पैसे का लालच देकर वो शादी करा रहा था। तो यूपी का शख्स बताया जा रहा है जिसने जबरन शादी कराई और पुलिस ने अब 7 आरोपी को अपने शिकंजे में ले लिया है। पति और दलाल सहित 7 की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। में बाल विवाह और उस लड़की को अन्यत्र ले जाकर के गलत काम करने हेतु ले जाया जाने की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डीसीपीयू, मुफस्सिल थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, जो आतू एसटीयू के भी थाना प्रभारी हैं, के साथ मिलाकर एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई। तो घटना को सही पाया गया। निरीक्षक गिरिडीह का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की जो बढ़ावा देंगे, बाल विवाह को जो प्रश्रय देंगे और उसका जो ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने बीसीसीएल कर्मी की मौत होने पर शव के साथ धरना पर बैठे आश्रित की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार देर रात मृतक के आश्रित को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जनता श्रमिक संघ केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सिन्हा सहित स्थानीय यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीसीसीएल मधुबन कुलवाशरी में काम करने वाले अनिल चौहान की मौत सेंट्रल अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार देर रात हो गई थी, जिसके बाद परिवार के सदस्य काम बाधित कर धरना पर बैठ गए थे। वहीं घटना के 48 घंटे बाद विधायक और यूनियन के प्रयास से नियुक्ति पत्र दिया जा सका। दो दिन हो गया। डीएम क्या और कौन वार्ता कराया? विधायक जी। लेटर मिल गया मुझे। नौकरी जमीन लेटर मिल गया। जब हमारे पास आए इस मैटर को, हमने कोल इंडिया चेयरमैन से, सीएमडी से बात करके उसको निष्पादन के लिए तुरंत हम लोग कोयला वन में मीटिंग करके उसको समाधान करने का काम किया और उसको नौकरी मिलना ही चाहिए था, इसलिए बीसीसीएल उसको अपना जो देना चाहिए वो दिया। बीसीसीएल का रवैया बहुत गलत है। ये तो मैं अभी भी जीएम से बोला है कि आप लोग लाश पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। और ऐसे भी हम सभी एरिया के जीएम को बोलना चाहते हैं कि लाश पर राजनीति करना बंद करिए और जितना सहयोग
आप वर्कर को करेंगे उससे ज़्यादा उत्पादन वर्कर करेगा आपका, जिससे आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। क्या है कि सबका एक नियम बना हुआ है, नियम के तहत सबकी हायरार्की बनी हुई है, किसी का क्या कौन डिसीजन लेगा उसके हिसाब से नियमानुकूल जो है डिसीजन लेकर इसे किया गया है और मानवीय संवेदना के आधार पर नियुक्ति दी गई। साहिबगंज में आज सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे फेज का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम से पहले सीएम हेमंत सोरेन भोगनाजी के सिद्धो कान्हू पार्क में अमर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद कल्याणकारी योजना का शुभारंभ होगा और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति भी बांटी जाएगी। जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो गई है और 15,000 से ज्यादा ग्रामीणों के बैठने की व्यवस्था की गई है। के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन बरहेट ब्लॉक के गोपलाडी पंचायत में होने जा रहा है और ये कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम होगा, एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। उस तैयारी के लिए 15,000 लोगों को बैठने के लिए पंडाल का निर्माण हो चुका है। तो साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहेगा, जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं। साहिबगंज में मौजूद हैं संवाददाता अविनाश हमारे साथ। अविनाश, तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है, सरकार खुद लोगों के जनता के द्वार तक पहुंचती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग भी काफी उत्साहित रहते हैं कि सरकार ही हमारे द्वार आ रही है और कुछ बड़ा हमें मिलेगा। तो क्या खास इस तीसरा चरण में होने वाला है और क्या आप जहां पर मौजूद है क्या तैयारी नजर आ रही है? देखिए, नाम से ये स्पष्ट है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। जो हेमंत सोरेन सरकार ने इस कार्यक्रम का नाम दिया है उससे ये स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, उसकी मंशा क्या है और लक्ष्य क्या है। मेरे ठीक पीछे जो मंच है आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुरुआत आज से होना है, आगाज होना है। वैसे तो 15 नवंबर की इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आज से अगर हम बात कर ले तो आज से लेकर 26 दिसंबर तक लगातार मुख्यमंत्री किसी न किसी जिले में रहेंगे। इस बीच कई और भी कार्यक्रम होंगे। अगर आंकड़ों के हिसाब से इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये कार्यक्रम क्यों इतना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए कि इन्होंने तीसरे चरण की शुरुआत की है, तो 2021 के आंकड़ों पर अगर आप जाएं तो 35 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शिविर में आवेदन दिया था। अगर 2022 की बात कर लें तो ये आंकड़ा 55 लाख से ज्यादा था। मतलब अगर अभी तक की बात कर ले तो 91 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐसे कार्यक्रम के जरिए जो शिविर लगे हैं उसमें आवेदन दिया है। अब जो गेस्ट होंगे उसकी हम आपको दिखा दें कि यहाँ मंच पर जिस तरह से तैयार है हेमंत सोरेन तो होंगे ही, इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम होंगे, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे, यहाँ के सांसद विजय हांसदा और जो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के लोबिन हेम्ब्रम है उनका भी नाम है और जो बीजेपी के विधायक हैं अनंत ओझा उनका भी नाम यहाँ दर्ज है। अगर और भी हम कार्यक्रम के लिहाज से जो बातें हो रही है कि ये कितना महत्वपूर्ण है और जिस शिविर की बातें हो रही हैं, इस गोपलाडी मैदान में इसका आयोजन किया गया है और गोपलाडी जो है वो एक पंचायत है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि अब तक हम जिलों में इस तरह के शिविर लगा रहे थे, लेकिन अब सरकार के जो अधिकारी हैं वो पंचायत तक जाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ही की जा रही है। जब इस बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोपलाडी पंचायत से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। देखिए, अभी से ही बहुत सारे लोग ऐसे जो शिविर लगाए जा रहे हैं और खासकर जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस सरकार की तरफ से जिस अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है उसके काउंटर पर सबसे ज्यादा भीड़ है। आपको याद होगा कि झारखंड में 8 लाख से ज्यादा आवेदन जो पीएम आवास के लिए दिए गए थे वो अस्वीकृत हुए थे, मतलब अब तक स्वीकृति नहीं मिली थी। इसलिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है और उसके काउंटर पर सबसे ज्यादा भीड़ है। आज से ही अबुआ आवास योजना के लिए जो लोग हैं जो उसके हकदार हो सकते हैं, जो जरूरतमंद है, वो आवेदन देना शुरू करेंगे। और न सिर्फ एक योजना बल्कि सरकार के द्वारा जो संचालित जो योजनाएं हैं
उसको लेकर ही ऐसे शिविर में आवेदन लोग दे सकते हैं जिनको अब तक नहीं मिला है। बैठने की जो व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगी हुई हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा गांव के लोग ऐसी कुर्सियों पर आते चले जाएंगे। जो छात्राएं हैं उनको सामने की जगह दी गई है, वो यहां तक पहुंचनी शुरू भी हो गई है। हालांकि वक्त अभी बहुत बचा हुआ है, इसलिए अगले कुछ समय में मैंने कहा कि ये जो कुर्सियां हैं वो उस पर सिर्फ लोग होंगे, गांव के लोग होंगे। जो छात्राएं आई हैं, खासकर हम किशोरी समृद्धि योजना, जो सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना है, उससे जुड़ी हुई छात्राएं हैं, वैसी छात्राएं भी आएंगी जिनको साइकिल को लेकर जो डीबीटी के जो माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। तो ये तैयारी है। यहाँ से हेमंत सोरेन सरकार आज अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। चलिए, बिल्कुल अविनाश, तो लोगों में भी उत्साह है और खासकर जो काउंटर बनाए गए हैं उस काउंटर से भी लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया इस तस्वीर के लिए और इस अपडेट के लिए आपका। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर गढ़वा में भी आज से 26 दिसंबर तक हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। इसमें योग्य परिवारों से अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे। लाभुक तय फॉर्मेट में आवेदन भरकर आधार कार्ड, बैंक खाता और जॉब कार्ड की फोटोकॉपी के साथ जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है, जहां इसके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, वहां अधिकतम लोग इस योजना का लाभ लें। अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर के आए, अपना मनरेगा जॉब कार्ड लेकर के आए और अपना बैंक अकाउंट लेकर के आए और अपना तेजी से अपनी एंट्री कराए, ताकि उसके वेरिफिकेशन के बाद हम लोग जनवरी माह में उनको पैसा दे सकें और उनका घर का जो सपना है उसको पूरा करा सकें। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकारी अफसरों पर जाति और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। जामताड़ा में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा, साथ ही संगठन की मजबूती के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। में खास करके साहेबगंज अगर पाकुड़ देखेंगे तो डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए हमने कहा कि भाई एक बार सरकार को एनआरसी करवानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कौन कहां से कब आए, कैसे आए। इससे बात तो पता चल जाएगी आखिर इतना तेजी से इतनी बड़ी आबादी या इतना डेमोग्राफी इस प्रकार से कैसे चेंज हो सकता है। तो इसका तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। झारखंड की राजनीति का सेंट्रल जोन एक बार फिर से संथाल परगना बनता दिख रहा है। एक तरफ जहां साहिबगंज से सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी संथाल के भोगनाडीह में बाइक रैली की तैयारी में है। तो आज गुड्डा में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन भी होने वाला है। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि गुड्डा में योजनाओं की बौछार हो रही है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने दावा किया है कि गुड्डा सांसद खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इधर बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस बार भी गुड्डा से जेएमएम का सुपड़ा साफ होगा। ये एक मॉडल लोकसभा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये मॉडल लोकसभा है और आगे अब आने वाले 4-5 सालों के बाद गोड्डा से ज़्यादा विकसित लोकसभा बहुत कम होंगे इस देश में। कि निशिकांत दुबे की तुलना हेमंत सोरेन से एक सांसद हैं, बाहरी हैं, काठ की हांडी एक बार 2 बार चढ़ गई, इस बार वो सांसद बन पाएंगे क्या? झारखंड गोड्डा लोकसभा के बाहर उनकी क्या हैसियत है? हेमंत सोरेन अगर झारखंड में गिनती की जाए 1 से 10 नेताओं की, तो 1 से 10 तक में हेमंत सोरेन आएंगे, 11वां नंबर से दूसरे लोग का नाम आएगा। तो संथाल परगना हमारे फोकस में हमेशा भी रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने धूल चटा दी थी। जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, शिबू सोरेन जी, उनको हम लोगों ने 47,000 के ज्यादा मतों के मार्जिन से हराया था। और गोड्डा में तो निशिकांत जी 1,84,000 के बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। तो जनता का भी साथ हमें लोकसभा चुनाव में पिछली बार मिला था और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इस बार माहौल है इस सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ, इस बार फिर संथाल परगना हम स्वीप करेंगे लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा में भी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल निर्माण के दौरान लैंडस्लाइड से सुरंग में देश भर के 41 मजदूर में जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी फंसे हुए हैं।
सुरंग में फंसे मजदूरों के सुरक्षित निकालने का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गांव के 3 युवक भी इसमें फंसे हुए हैं। वहीं कुंडालुका, बाकीशोल और डुमरिया के एक कामगार सुरंग में फंसे हुए हैं। परिवार के लोगों को भगवान के साथ उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर भरोसा है, लेकिन जब तक सुरंग में फंसे लोग सुरक्षित निकलकर घर नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके चेहरे पर चिंता की लकीर दिख रही है। हम लोग तो चिंता ही हैं। अरे बेटा है ना, चिंता है। अभी कुछ खबर मिला कि कब निकलेगा? नहीं, वो तो खबर तो नहीं मिला है। मेरा पति फंसा हुआ है वो। हाँ, जो हम सोच रहे हैं कि पूजा पाठ भी घर में रोज कर रहे हैं, क्या जो जल्दी बाहर निकल आए और जो घर भी आ जाइए, क्या उसको हम थोड़ा देखेंगे बोल के, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान में हैं। तो क्या हम उसको कब देखेंगे कब नहीं बोल के, जो घर आ जाए में से थोड़ा हम उसको देखेंगे बोल के भी। और ऐसा जो सोचे हैं, जो खाना वाना भी खाने के लिए भी छोड़ दिए थे 2 दिन, तो खाना वाना भी हम लोग नहीं बनाए। बुखार आता है, बुखार होता है, चिंता में और कब आएगा कब नहीं क्या है। आज निकलेगा कल निकलेगा बोले, कार को भी नहीं निकलता है। झारखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर एक बार फिर से राजनीति तेज होती दिख रही है। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी के पहाड़िया इलाके में पिछले 10 दिन में से 5 में से 7 बच्चे की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई है, जिसके बाद बीजेपी ने खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा पर हमला बोला है। साथ ही गोड्डा में 7 बच्चों की मौत पर सरकार की असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए बच्चों की मौत पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति से बचने की भी नसीहत दी है। ये पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को दिखाता है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था इस सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में वेंटिलेटर पर आ गई। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस दिए थे, एम्स की सौगात दी थी, सब फंक्शनल हो गए। फिर भी ये सरकार अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था पर फोकस ही नहीं कर पाई है। डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, अभी भी स्टाफ की बड़े पैमाने पर कमी है, दवाओं की कमी है। हाँ, जहां लूट खसोट भ्रष्टाचार होना वहां सरकार का विशेष फोकस रहता है, वहां कोई कमी नहीं रहती, लेकिन आम व्यक्ति इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह है। तभी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 5 बच्चों की मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री उन्हें देखने तक नहीं जाते। यही है संवेदनशील सरकार इनकी। पूर्ववर्ती सरकार में तो कोल्हान में, संथाल परगना में कालाजार और मलेरिया से लगातार मौतें होती थी। आज उसके आंकड़ों में कमी आई है और स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ नहीं रहता, त्वरित कार्रवाई हुई होगी। ठीक है, बीमारी हुई, बीमारी आई, उससे कुछ मौतें हुई, बहुत दुखद बात है, लेकिन चुपचाप बैठे रहने वाली ये सरकार नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार की तरह। और हमने तो परसों देखा था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जो वहां के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां एम्बुलेंस नहीं मिला एक मरीज को और रास्ते में दम तोड़ दिया। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गिरिडीह के खरकजिया में पेड़ा दुकान जिले के लोगों के साथ दूसरे राज्यों के लोगों की भी पहली पसंद बना है। यहाँ का पेड़ा झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल और गुजरात के साथ राजस्थान तक जाता है। यहाँ पेड़ा पूरी तरह हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है, जो शुद्ध होने के साथ ही दूसरी दुकानों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। सहदेव सिंह की दुकान पिछले 20 साल से केवल पेड़ा के लिए ही फेमस है। आपको क्या शौक लिया? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सालों से इस दुकान पर पेड़ा बन रहा है और बाकी दुकानों से काफी शुद्ध पेड़ा आपको यहां पर मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है और यहां पर लोगों की काफी भीड़ ज्यादा लगती है। और ये गिरिडीह के साथ साथ दूसरे राज्य को भी यह पेड़ा जाता है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।